एक बार देव सभा में जब दक्ष आए तो सबने दक्ष का स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए क्योंकि ये भजन कर रहे थे, आंख बंद करके बैठे थे। दक्ष ने भोलेनाथ को गालियां सुनाई, यज्ञ से पृथक करने का श्राप दे दिया। भोले बाबा बेचारे वापस आ गए कैलाश पर्वत पे। दक्ष को ईर्षा हो गई, और जीवन में सबसे बड़ा शत्रु क्या है मालूम? ईर्षा। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। दूसरे के सुख से जो दुखी रहे वही ईर्षा है। कई लोग भगवान से रोज एक ही बात कहते हैं, ठाकुर जी हमारी एक भले ही फोड़ दो पर पड़ोसियों की दोनों फोड़ देना। बोलो राधे राधे। रोज भगवान से ही बोलते हैं, पड़ोसियों को अरे भैया क्या भैया, ये ईर्षा ही तो है। आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, और दूसरे का सुख देख लेता तो रात भर टेंशन। पड़ोसी को देखा कि जिसके घर में पहले साइकिल भी नहीं थी, आज उसके घर में बड़ी महंगी कार खड़ी है, तो मालूम क्या सोचता है? ये कार आई कैसे? अच्छा एक बात बताओ, उसकी कार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये कार आई कैसे? 1 नंबर का कमाया कि 2 नंबर का कमाया कि 4 नंबर का कमाया, कहीं से तो कैसे आई? अच्छा ये कार जिस दिन से आई उस दिन से इसको टेंशन हो गई, और इतनी टेंशन ली कि बीपी हाई हो गया सब। धीरे 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 रात भर सोचता रहा, और रात में अचानक हार्ट पे अटैक पड़ गया। और राम नाम सत्य। और जब राम नाम सत्य हुआ, भीड़ लग गई। सवेरे लोग बोले कल तो अच्छे भले थे, इनको क्या हो गया? घर वाले बोले दूसरे की टेंशन ज्यादा लेते थे, चले गए। आपसे मेरी प्रार्थना है, ठाकुर जी ने जितना दिया है ना उसमें आनंद लो। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी, क्यों ललचाए जी। ठाकुर जी ने रूखी सूखी रोटी दी है ना, उसमें आनंद रहो। ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, हाँ ठीक है, बस बहुत है, इतना बहुत है। अरे विचार करो, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रूखी सूखी भी नसीब नहीं हो रही है। ठाकुर जी ने आपको तो दी है, उसमें आनंद लीजिए, लेकिन दूसरे की घी लगी रोटी को मत देखो, अपनी सूखी रोटी में आनंद में रहो। ईर्षा हो गई। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर अपनी बिटिया सती और अपने दामाद शंकर जी को नहीं बुलाया। देवी देवता सब विमान में बैठ करके जा रहे हैं, और जानबूझ के विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। अच्छा ये समाज बड़ा विचित्र है, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। ये घड़ी ना होती तो बहुत अच्छा होता, क्या करें, समय का अभाव है तो बस थोड़ी देर में ही। समाज बड़ा विचित्र है, जैसे कहीं सास बहू का झगड़ा या बाप बेटा का झगड़ा, ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा हो, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, उसका फायदा पड़ोसी खूब उठाते हैं। बोलो राधे राधे। सास मिल गई तो बहू की बुराई कर दी, बहू मिल गई तो सास की बुराई कर दी, झगड़ा लगा। इनको उसी में आनंद आता है। अब देवताओं को पता है कि साहब झगड़ा चल रहा है ससुर और दामाद का, लेकिन वहीं से विमान में बैठ के जा रहे हैं। सती ने पूछा कहां, तो प्रसन्न होकर देवियां बोली तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको ये चिट्ठी आई है, ये देखो ये कार्ड आया, निमंत्रण पत्र आया, वहां हम जा रही हैं। ऐसी आग लगाई देवियों ने कि सती का मन हो गया हम भी जाएंगे। मायका चीज ऐसी है, मायका जानती हो, पीहर मायका। हाँ हाँ, एक बार पता लग जाए कथा हो रही मायके में, तो चाहे बुलावा आए या ना आए, पर मन तो बन ही जाता है। तैयार हो गई, लेकिन भोले बाबा ने इसकी ओर देखा तो विचार किया, नहीं नहीं हमारे पति का वहां अपमान हुआ, हमको नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ का ध्यान जब टूटा तो भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयम च तत्रा विशराम वामते यद्यर्तितामी विबुधा ब्रजन्ति ही। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो चलें। भगवान बोले बिना बुलाए नहीं। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। कहीं सोने की बरसात हो रही हो, आपके लिए बुलावा ना आए तो नहीं ना। पर जिद करने लगी सती, हट करने लगी। और 3 हट तो बड़ी प्रसिद्ध है, राज हट, बाल हट, स्त्री हट।
और तीनों में सबसे पावरफुल तीसरी वाली स्त्री हट। आप भगवान को समझा सकते हो, भगवान मान जाएंगे। किसी राजा को समझाओ मान जाएगा, छोटे बच्चे को समझाओ मान जाएगा, लेकिन श्रीमती जी को कितना भी समझाओ वो नहीं मानने वाली। भोलेनाथ अपनी श्रीमती जी को, यानी भगवान समझा रहे तब नहीं समझ रही, और आजकल कोई ना समझे तो कौन सा दुर्भाग्य। बोलो राधे राधे। बहुत समझाया लेकिन नहीं, जाने का भाव बना लिया, आज्ञा दे दी, विदा कर दिया। और सती ने आके देखा सबको भाग मिल रहा है, सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। सती ने सबको सावधान किया कि तुम सबने भोलेनाथ का अपराध किया है, तुमको दंड मिलेगा, और योगाग्नि में अपना शरीर जला दिया।